जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अहमद फरीद एंड वेलकम टू campus.pk एंड इल्म की दुनिया। मेरा बेटा मैं campus.pk पे बायोलॉजी पढ़ाता हूं, मैट्रिक की क्लासेस को। और आज के इस वीडियो का मकसद आप लोगों को बायोलॉजी 10th के हवाले से चंद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बताना है जो कि आपको बहुत ज्यादा 2021 के एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। सो इस वीडियो का मैं थोड़ा फॉर्मेट आपको बताता चलूं। पहले मैं आपके साथ पूरी बुक में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और मेरी काबिलियत और जो मैंने ऑब्जर्वेशंस की हैं पिछले 5 से 6 साल में मैट्रिक के पेपर्स में, 5 से 6 साल से मैं मैट्रिक को पढ़ा रहा हूं, तो उस हवाले से जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम है वो आपको मैं इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। पहले हम पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी टच करेंगे। ये वो सवाल होने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आपने 40% लेके बस पास होना है, ये सवाल कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इंशाल्लाह अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, 70-80%, 60 वाली कैटेगरी में आप हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको पूरी तवज्जो से पढ़ लीजिए, उसके बाद बाकी चीजों को हल्का हल्का टच कर लीजिए, आपको गुजारा हो जाएगा। और अगर आप 90-95 वाली कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपने 95% प्लस मार्क्स लेने हैं, तो विद इन वन गो पहले ये सारे सवाल तैयार कर लीजिएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊं उनको फिंगर टिप्स पे कर लीजिएगा, फिर किताब के बाकी सवाल कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे। सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर वाइज चलूंगा। पेन एंड पेपर पकड़ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ साथ। पहला हमारा चैप्टर होता है जनाब चैप्टर नंबर 10, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। चैप्टर नंबर 10 से हम करने वाले हैं स्टार्ट। और जो पहला सवाल आपको चैप्टर 10 से करना चाहिए वो है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है, आपने इसको बड़े ध्यान से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद जो मेरे बेटा अगला सवाल आपने करना है, इट इज गोइंग टू बी लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? समटाइम्स वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के डिफरेंस भी पूछता है, तो आप इन दोनों को एक ही साथ तैयार कर लीजिए, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स को, ताकि अगर वो इंडिविजुअली पूछे फिर भी आप अटेम्प्ट कर लें, अगर वो लहदा पूछे फिर भी आप अटेम्प्ट कर लें, आपके मसाइल हो जाएं हल। उसके बाद अगला सवाल मेरा बेटा फंक्शन ऑफ नोज हेयर्स, हमारी नोज के अंदर जो बाल होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं? इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी आपके पास, जो ब्रोंकाइटिस है ये किस चीज की बीमारी है और इसकी टाइप्स कितनी हैं? देखिए दो टाइप्स होती हैं ब्रोंकाइटिस के, एक्यूट और क्रोनिक, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। और आखिरी सवाल चैप्टर 1 में से है पैसिव स्मोकिंग। ये चंद एक सवाल जो मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ये वो सवाल हैं जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं रिगार्डिंग 2021। इनको प्रॉपर्ली आपने करना है, इनको याद करके आपने क्विकली मूव कर देना है चैप्टर 11 पे। उसमें जो सबसे पहला सवाल मैं चाहूंगा कि आप सब लोग प्रिपेयर करें प्रॉपर्ली। इट इज गोइंग टू बी होमियोस्टेसिस। ये क्या होती है? थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और आपके पास एक्सक्रीशन। ये 4 डेफिनेशन मेरा बेटा लाजमी कीजिएगा, इनके बगैर आपका गुजारा नहीं होने वाला, ये लाजमी आपने करनी है। फिर गुटेशन की डेफिनेशन जरूर कीजिए, ये जो लीव्स की टिप से पानी निकलता है उसको गुटेशन कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो एक सवाल है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आपको किडनी की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। और साथ ही साथ नेफ्रॉन की भी स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। तो मेरा बेटा अगर ये 2 स्ट्रक्चर आपको बनानी आती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो सीख लीजिए। उसके बाद एक और सवाल है, बोमन कैप्सूल क्या होता है?
और ग्लोमेरुलस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपने लाजमी करना है। ये भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ये करने के बाद आपने जो हीमोडायलिसिस है वो वाला सवाल लाजमी करना है। अब ये हीमोडायलिसिस वाला टॉपिक जो है ये कुछ बोर्ड्स में इंक्लूडेड है और कुछ बोर्ड्स के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो जिनका इंक्लूडेड है वो लाजमी करें, जिनका इंक्लूडेड नहीं है उनको करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो तमाम बोर्ड्स के बच्चों को मद्देनजर करते हुए बनाई गई है। तो अगर इसमें से कोई ऐसा सवाल हो जो आपके बोर्ड के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। देयर इज नो रीजन कि आप उसको भी करें, क्योंकि इस बार आपको पता है कि स्मार्ट सिलेबस हो चुका हुआ है और सब बोर्ड्स का सिलेबस सेम नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने वो सारे कंटेंट्स लिए हैं, पूरी एक रिसर्च करके उन सब टॉपिक्स को टारगेट किया है जो सब बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा सारे करें, लेकिन अगर कहीं आपको लगे ये टॉपिक नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 12 पे मैं चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लेंथी भी है, तो इसमें से तो आपको बिल्कुल टारगेटेड होने की जरूरत है ना, इसमें तो आपको बिल्कुल ध्यान लगाने की जरूरत है। आप सारे के सवाल डेफिनेटली नहीं कर सकेंगे। सो जो पहला सवाल आपने करना है वो है रिसेप्टर और इफेक्टर में फर्क। रिसेप्टर और इफेक्टर में क्या फर्क है जी, ये लाजमी कीजिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर लाजमी बनाइए, बनानी आनी चाहिए आपको, लाजमी प्रिपेयर कीजिए। अगर नहीं बनानी आती तो बनाएं, सीखें। तीसरी चीज प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। देखिए हमारे ब्रेन को मुख्तलिफ चीजें प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें मेनिंजेस है, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जिसमें स्कल है, जिसमें हेयर है। तो ये सारी चीजें जो है ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है ब्रेन की प्रोटेक्शन से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ नर्व्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह एक और सवाल है फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है उसके फंक्शन क्या हैं। इसी हवाले से अभी ब्रेन की बात शुरू होगी तो मैं आपको एक और चीज रिमाइंड करवाता चलूं, जो मेरे कैंपस के स्टूडेंट हैं आपको याद होगा मैंने ब्रेन के हवाले से आपको बहुत जबरदस्त किस्म का एक फ्लो चार्ट कई बार बनवाया है। तो आपने वो कैंपस वाला लेक्चर निकाल के बार बार देखना है, उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेना है उस ब्रेन वाले चार्ट को। एंड सेम गोज विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को यूं पूरा बोर्ड भर के प्रॉपर्ली एक एक चीज एक एक हार्मोन इन डिटेल डिस्कस किया है। तो वो जो दोनों फ्लो चार्ट मेरा बेटा मैंने आपको बनवाए हुए हैं उन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जनाब इस सवाल के बाद आप जब आगे चलेंगे तो आपको एक और सवाल का सामना होगा और वो है ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनमें क्या फर्क है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इनका डिफरेंस बेटा आप लोग याद रखिए। ये भी एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट है, ये वो अक्सर पूछता होता है, तो और आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप जब आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से रोल ऑफ इंसुलिन वाला टॉपिक कि इंसुलिन का क्या रोल है, किस तरह डायबिटीज इंसुलिन की वजह से डायबिटीज होती है, ये टॉपिक आपने याद करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। और एक और टॉपिक है गोनेड्स वाला, गोनेड्स को कंप्लीटली याद कीजिए, वो भी बहुत ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। तो ये सवाल अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह आपका चैप्टर 12 जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 12 के बाद मेरा बेटा अब हम जाने लगे हैं चैप्टर 13 के ऊपर। चैप्टर 13 एक शॉर्ट सा चैप्टर है और इसमें एक सवाल मैं भूल गया जी, आई बेग यू गाइस पार्डन, और वो सवाल है फीडबैक वाला। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में फर्क क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। लो बेटो, तो ये आपका चैप्टर 12 हो गया। चैप्टर 13 पे चलते हैं। इसमें जो आपको सबसे पहला सवाल करना है वो है एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन का डिफरेंस। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में फर्क क्या है। इसी तरह एक और सवाल है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के फंक्शंस क्या है। इसी तरह एक और सवाल है कॉम्पैक्ट बॉन्ड और स्पॉन्जी बॉन्ड, इनमें फर्क क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए जी। इसी तरह कॉन्ड्रोसाइट्स
और ऑस्टियोसाइट्स में क्या फर्क है? कॉन्ड्रोसाइट होते हैं कार्टिलेज के सेल्स, ऑस्टियोसाइट होते हैं बोन के मैच्योर सेल्स। तो इनका डिफरेंस भी याद रखिए आप। इसी तरह ओरिजिन क्या होता है और इंजर्शन, इन दोनों में फर्क क्या है, ये भी मेरा बेटा आपने याद रखना है। एक और सवाल है उसको करके हम इंशाल्लाह एंड करते हैं। टेंडन और लिगामेंट में क्या फर्क है, ये भी डिफरेंस आपको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनर का है फेवरेट, इंशाल्लाह 2021 में भी आएगा अगर आपने याद कर लिया तो। जनाब इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट होता है। चैप्टर 14 के हवाले से जो पहला सवाल दैट कम्स इनटू माय माइंड वो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है सेक्सुअल, दूसरी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें फर्क क्या है, ये सवाल आपको मेरा बेटा आना चाहिए। फिर पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, बहुत फेवरेट सवाल जी एग्जामिनर का। उसके बाद केलिक्स और कोरोला में क्या डिफरेंस है, ये फ्लावर के पार्ट होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो इनको आपने बड़ा प्रॉपरली जो है ना प्रिपेयर करना है। इसके बाद अब जब ये सवाल आप कर लें तो इसी के साथ ही पिछले पेज में एक और सवाल है, एंड दैट क्वेश्चन इज गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में फर्क क्या है, ये भी आपको आना चाहिए बेटा। गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बाद आप आगे चलें, जर्मिनेशन ऑफ सीड पे जाएं, वहां पर आपको एक सवाल मिलता है एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता ही बोल रहा हूं जो निचोड़ है किताब का। और एक और सवाल है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो तरह की फर्टिलाइजेशन लिखी हुई बेटा, इंटरनल एक्सटर्नल, उन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में से ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपने नोट किया होगा, वो डिफरेंस वाले हैं, तो इनको प्रॉपर्ली फोकस कीजिए, इंशाल्लाह पेपर में जरूर आएंगे। चैप्टर 14 के बाद चैप्टर 15 में से जी चंद एक सवाल है, ज्यादा नहीं है जो आपको प्रिपेयर करने हैं, चंद एक टर्म्स में बताता हूं, आपको पता होनी चाहिए जी। ट्रेट क्या होती है, लोकस क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। इसी तरह होमोजाइगस हेटेरोजाइगस से क्या मुराद है, ये टर्म्स करने के बाद, ये जो मैंने चंद टर्म्स बताई हैं, 6 बनते हैं मेरे बेटा टोटल, ये 6 टर्म्स करने के बाद आपने एक सवाल प्रिपेयर करना है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करें उसमें करैक्टर क्या होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, ये मेरे बेटा आप कीजिए। और इसके साथ साथ जो लॉज हैं दोनों के दोनों मेंडल के, उनकी स्टेटमेंट्स लाजमी याद कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से लॉन्ग में आने के उनके चांसेस बहुत कम है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, पुनेट स्केल आपको बनाना आना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह आपका पेपर काफी बेहतर हो जाएगा। चैप्टर 15 भी हो गया। इसके बाद आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 16। इसमें देखिए, अगर हम इसमें भी मैं आपको सिर्फ चंद एक सवाल बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं जो अभी नहीं है, एक्सक्लूड हो गए हैं। तो इस हवाले से भी पहले तो चंद एक टर्म्स हैं, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, उसके बाद आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, ये चंद एक टर्म, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप आगे आए बेटा तो आपको पता हो कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होती है। इकोलॉजिकल पिरामिड के बाद जनाब प्रीडेशन का रिलेशन आपको पता हो, प्रीडेशन क्या होती है, सिम्बायोसिस का पता हो, सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म का पता हो, ये तीनों टर्म्स और इनकी एग्जांपल सबकी, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म और एक और भी है उसको कहते हैं पैरासाइटिज्म, इन चारों की एक एक एग्जांपल भी आपको पता हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। एक और डेफिनेशन है मेरे पास, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स।
अक्सर वो डेफिनेशन पूछता है कि बायो जियोकेमिकल साइकिल से क्या मुराद है, तो ये डेफिनेशन भी आपने करनी है। इसके बाद अगर हम आगे चले चैप्टर नंबर 17 पे, जी एक सवाल रह गया अगेन इसमें से, और वो है 3R टेक्निक। 3R का भी आपको पता होना चाहिए, वो रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस है ना, तो वो भी आपको आइडिया होना चाहिए वो क्या है। चैप्टर नंबर 17 मेरा बेटा, इसमें जो सबसे पहला सवाल आपको करना चाहिए वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद जनाब आप आगे चले और टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। जी टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है जी। और इसके बाद समटाइम्स जो है उसका सवाल ये भी आ जाता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनी हैं फर्मेंटेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये टेबल है मेरा बेटा एक आपकी बुक में, मैं वो आपको बताने लगा, वो आपने करना है। नहीं, टेबल का नाम नहीं लिखा हुआ, पंजाब बोर्ड का पेज 142 जो है उसके ऊपर चंद एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि फर्मेंटेशन की वजह से बनती हैं, आपने उनको याद लाजमी करना है। तो ये था हमारा चैप्टर 17 तक का मटेरियल। मैक्सिमम सिर्फ 18 रह गया है, मैंने उसके भी 5 से 6 सवाल आपको बताने। इन 9 चैप्टर्स को काउंट करें ना आप, तो आपके मैक्सिमम 50 सवाल बनते हैं। 50 सवाल कोई मुश्किल नहीं है, 2 दिन बैठे आराम से ये स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरह इनको प्रिपेयर करें, 60-70% पेपर इंशाल्लाह आपका हो जाना है। मैं अभी कैमरे से बाहर जा रहा हूं एक आधे सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर्ली, फिर जो है हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो जनाब आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरह, आपके पास ये सारे सवाल आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 18 की तरफ। पहले मैं उसकी शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं, फिर जो है मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगवाने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे बहुत कम होंगे इंशाल्लाह, और आपको वाकई मजा आएगा करके, और बहुत आसानी से आपके ऑलमोस्ट पूरे पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। चैप्टर 18 डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आपने सबसे पहला सवाल करना है, इट इज गोइंग टू बी मेडिसिनल ड्रग्स। ये करें सबसे पहले, मेडिसिनल ड्रग्स क्या होती हैं, ये डेफिनेशन वो बहुत ज्यादा पूछता है। इसके बाद एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर एक कैटेगरी है हेलुसिनोजेंस, ये लाजमी करें कि ये क्या होती हैं। उसके बाद अगर हम आगे चले तो बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल का फर्क याद रखिए, ये वो बहुत ज्यादा पूछता है। बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल का फर्क बेटा याद रखें। उसके बाद एक और चीज है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एंटीबॉडी और एंटीजेंस में फर्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके चैप्टर के एंड में से है, वैक्सीन वाले टॉपिक में से, और आखिरी सवाल इस चैप्टर का जिसपे आपने करना है फोकस फॉर द 2021 इज ड्रग एडिक्शन एंड प्रॉब्लम्स। ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप एक पेज पीछे जाएंगे और वहां से इस सवाल को तैयार करेंगे 2 से 3 लाइनों में। With all of these, your short questions are ready to go. You prepare these questions, you will get inshallah 60 to 70% marks in your short question portion. Let's talk about the long question. Long मैंने आपको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने हैं। जो चैप्टर 10 है उसमें से आपने बेटा लॉन्ग नहीं करना, चैप्टर 11 में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, प्रिपेयर करने। और चैप्टर 11 का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये एक सवाल हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीट, ये 2 सवाल हो गए। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ये तीसरा सवाल। और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, ये चौथा सवाल।
ये 4 सवाल करेंगे बेटा आप चैप्टर 1 में। 4 सवाल, लेट मी रिपीट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। 4 सवाल कीजिए, यू गाइस आर डन विद द चैप्टर 11। 4 में से एक पक्का है, लाजमी आएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। चैप्टर नंबर 12, पहला सवाल मेरा बेटा आप चैप्टर, अब ये क्योंकि एक लंबा टॉपिक चैप्टर है, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस की जरूरत है। जरा देखिएगा कि मैं आपको सवाल कौन कौन से बता रहा हूं। आप फोर ब्रेन पहले तो पूरा याद कीजिए। फोर ब्रेन के बाद आप जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपको कंप्लीट आना चाहिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ एक और ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ये आपने करना है। और आखिरी फीडबैक वाला जो टॉपिक है ये लाजमी करें। फीडबैक दोनों हवालों से इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चंस भी और विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस भी। देखिए ये 4 ही सवाल मैंने आपको बताए हैं चैप्टर 12 में से भी, ये आपने लाजमी करने हैं। अगर हम आगे चले और बात करें चैप्टर 13 की, तो 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर भी जो आपको आने चाहिए। पहला है मेरा बेटा टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। दूसरा सवाल है आपके पास स्केलेटन, कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन, वो जो एक्सियल और एंडोस, वो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तीसरा सवाल है बेटा आपके पास जॉइंट वाला, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। ये 3 सवाल करें इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल, आपके चैप्टर 13 में इन तीनों में से एक सवाल लाजमी आएगा। आखिरी आपका टॉपिक है, आपका चैप्टर है चैप्टर 14, जिसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। और कौन कौन से करने हैं जी अभी बता देता हूं आपको, नोट कर लीजिए प्रॉपरली। पहला सवाल बेटा आप करेंगे बाइनरी फिजन वाला, दूसरा सवाल करेंगे आप ग्राफ्टिंग और कटिंग वाला। ये जो 2 मेथड है ना आर्टिफिशियल एसेक्सुअल प्रोपागेशन की, ग्राफ्टिंग और कटिंग, दूसरा सवाल आप ये करेंगे। तीसरा सवाल आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वाला करेंगे, वो जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है और उसमें कैलिक्स, क्रोला, एंडोशियम, गाइनेशियम है, वो वाला सवाल करेंगे आप। चौथा सवाल आप करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसमें थोड़े से सवाल ज्यादा हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। और आखिरी सवाल जो आप इस चैप्टर में से करेंगे वो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने दोनों सिस्टम करने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करना है। तो इस तरह आपके 6 सवाल यहां से बन जाएंगे, 3 वहां से, 4 यहां से, 17 लॉन्ग क्वेश्चन बन गए टोटल। इंशाल्लाह आपके 17 में से जो है ना 75% लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाने हैं, पेपर में जो आएंगे। सो गाइस दिस इज व्हाट वी हैव, वी ट्राइड आवर बेस्ट एज अ टीम। इल्म की दुनिया कैंपस और पीके ट्राइड आवर बेस्ट कि विद प्रॉपर रिसर्च आपको विद इन लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को देखते हुए आपको एक ही लेक्चर में सारे का सारा मटेरियल दे दिया जाए, ताकि एग्जाम आ रहे हैं आप इनको याद करें, जल्दी से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लें। और एंड दिस इज व्हाट वी वांट एज अ इंस्टीट्यूशन, दिस इज व्हाट वी वांट एज अ टीचर, दिस इज व्हाट आई वांट कि आप सब लोग बेहतर परफॉर्म करें। कैंपस और पीके इल्म की दुनिया विजिट करते रहें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।